वेलकम फ्रेंड्स। एक बहुत छोटी सी बात, हृदय स्पर्शी, आपके सामने लेकर हाजिर हूं। कल रात को लगभग 9:30 या 10 बजे अचानक यह समाचार वायरल हो गया था कि देश के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का सभापति होता है। और इस समय जो देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं, एडवोकेट जगदीप धनखड़ जी, राजस्थान की शेखावाटी धरती से आते हैं। जो राजस्थान में रहा है और शेखावाटी में रहा है, मुझे भी अपनी कैरियर की शुरुआत जिंदगी में 1.5 वर्ष नवलगढ़ झुंझुनू से कुछ किलोमीटर पहले रहने का अवसर मिला था। शेखावाटी की मिट्टी ऐसी है जिसने देश को बहुत कुछ दिया है। यदि बिरला पिलानी से हैं तो अनेक ऐसे राजघराने वहां से हैं जिन्होंने देश को वास्तव में समृद्धि की नई राह दिखाई है। खैर, कल जब इस समाचार को सुना, मन विचलित हो गया था। राजनीति में ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो मन के पूर्णतः पारदर्शी होते हैं। आज सबसे बड़ा संकट यह है कि इस दोहरी दुनिया में मन को पहचानना सबसे कठिन काम है। और जगदीप धनखड़ जी ऐसे व्यक्ति थे जो खुलकर बोलते थे, हृदय स्पर्शी बात करते थे और हृदय के पूरी तरह से, मैं ये कह दूं, स्वच्छ या पारदर्शी व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में हो या देश के उपराष्ट्रपति के रूप में हो, जनमानस से जब मिलते थे इतने स्नेह से मिलते थे कि मिलने वाले का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे उपराष्ट्रपति, ऐसे राज्यसभा के सभापति क्या हमको मिल पाएंगे? एक प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे दिमाग में ही नहीं, देश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के दिमाग में चल रहा है। ऐसा व्यक्तित्व, सबके लिए वो समान है। कल तक हो सकता है कुछ लोगों ने राज्यसभा का भी बहिष्कार किया हो, लेकिन कल एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, ऑब्जर्व करता हूं। खड़गे साहब बोल रहे थे और खड़गे साहब को बोलते हुए धनखड़ साहब ने यह कहा था कि अब आपका समय पूरा हो गया है। उसके तुरंत बाद नड्डा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया था। उन मिनटों में, चूंकि मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी हूं, ना जाने क्यों धनखड़ जी के चेहरे की आभा क्रांति में एक परिवर्तन देखने को मिला था। मैंने सोचा शायद होगा, साइकोलॉजी होगी, क्योंकि जो लोग हृदय के साफ होते हैं उनके हृदय की भावना उनकी आंखों और चेहरे पर आ जाया करती है। लेकिन यह नहीं मालूम था कि शायद आज इस वक्तव्य या किसी और कारण से सायंकालीन 6 बजे के बाद वो उपराष्ट्रपति पद और राज्यसभा के सभापति से ऑब्वियसली एक्स ऑफिशियो होता है, त्याग पत्र दे देंगे। ये नहीं सोचा था। यदि उन्होंने विपक्ष के कारण त्याग पत्र दिया है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, तो विपक्ष को देश की जनता माफ नहीं करेगी, आने वाला देश का भविष्य माफ नहीं करेगा। ऐसे सहज व्यक्ति, सुहृदय व्यक्ति यदि सत्ता दल के किसी ठेस के कारण त्याग पत्र देने को मजबूर हुए हैं, तो शायद सत्ताधारी बीजेपी को भी देश माफ नहीं करेगा। उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया है और मैं समझता हूं परमपिता परमात्मा से हर व्यक्ति यह प्रार्थना कर रहा है, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, वो अभी लगभग 75 वर्ष के होंगे, परमात्मा उनको दीर्घायु करे और जरूर करेगा। और वो दीर्घायु बनकर अपनी वकालत के प्रोफेशन को जारी रखेंगे। और मैं आशा करता हूं हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी अपने कोमल हृदय का परिचय देते हुए उनके त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। जगदीप धनखड़ जी का उपराष्ट्रपति बने रहना, राज्यसभा का सभापति ऑब्वियसली बने रहना, जिन्होंने अधिकांश समय सभापति के कुर्सी पर बैठकर निकाला है। क्या कोई दूसरा और आपने उपराष्ट्रपति देखा है जो इतने लंबे समय तक राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठ के राज्यसभा का संचालन करे? ऐसे हृदय व्यक्ति, ऐसे वकील, एडवोकेट, क्या एडवोकेट भी हृदय के इतने, मैं क्या कहूं, साफ हो सकते हैं,
पारदर्शी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का यदि त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है तो देश के लिए एक बहुत बड़ी हानि होगी, घातक होगा। निवेदन करता हूं आपसे।